सेम साहिबा, सच बताऊं तो आपकी परवरिश में ही खोट है। आपने एक घटिया हरकत सिखाई होगी उसे। लल्ला! तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो रोहन। हद से बाहर? मैं? ये तुम कह रहे हो? जिसने अपनी सारी घटिया हरकतों की हद पार कर दी है। तुम तो करो भाई, क्योंकि शराफत क्या होती है ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है। रोहन! मुझे मारकर मेरा मुंह बंद करना चाहता तू? वाह अबे वाह, सीएम के बेटे होने का पूरा फायदा उठा रहे हो। मैंने कहा तुमसे रोहन, मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। ओके ठीक है। रोहन गुस्से में, कम से कम आप तो शांत रहिए, बात को और मत बिगाड़िए, प्लीज शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत रहूं बिंदिया, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है और ये रोहन यहाँ तमाशा कर रहा है। मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं और आगे भी सच ही बोलूंगा। तुम्हारा गंदा कैरेक्टर सबके सामने आएगा। कल तुम मेरी बहन पर झूठा इल्जाम लगा रहे थे और रात को तुमने उसको घर बुलाया। रोहन! तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, ये मिंटी अपनी मर्जी से मेरे कमरे में आई थी। ये क्या बोल रहे हो भाई? मैं आई थी क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था। तुमने कहा था कि सारा मुद्दा हमेशा के लिए खत्म करना है, बात करने आ जाओ, पर मैं आई तो मिंटी, रोना नहीं है, हिम्मत रखनी है, तभी तो अबे जैसे पापी से निपट सकेंगे। मिंटी, ये तुम क्या बोल रही हो? अभय जी ने तुम्हें कब बुलाया? तुम नहीं जानती विद्या, इसने कल रात मुझे खुद मिलने बुलाया था। बर्फी आंटी ने ही दरवाजा खोला था। जब मैं इसके कमरे में इससे मिलने गई तो इसने मुझे अंदर खींच के दरवाजा बंद कर लिया। कहने लगा कि ये मुझसे शादी करेगा अगर मैं अपने आप को इसे सौंप दूं तो। मिंटी, ये सब तो क्या बोल रही? अभय जी जैसे शरीफ इंसान के बारे में सब बोलने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसे तुम इतना शरीफ आदमी समझ रही हो ना विद्या, उसके मन में कितना मैल भरा है इस बात का तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। ये आदमी हम दोनों के साथ संबंध बना के रखना चाहता है। अरे इसने जो किया वो किया, पर उस सब की इसने तस्वीरें भी खींची। मुझे ब्लैकमेल करने के लिए वो तस्वीरें इसने मुझे भी भेजी ताकि मैं इसकी सारी बात मानती रहूं। अभय जी, आप कुछ बोलिए कि सच क्या है? कहिए कि ये सब झूठ है। बोलिए, कह दीजिए ना। बोलिए अभय जी, क्या ये सब सच है? नहीं विद्या, ये सब झूठ है। मिंटी अपनी मर्जी से मेरे कमरे के अंदर आई थी।
मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं तुम्हारे बुलाने पर तुमसे मिलने चली आई। हमने एक साथ बंद कमरे में रात गुजारी, बहुत देर तक एक दूसरे की बाहों में थे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल करोगे अभय। और मैंने तय कर लिया है कि मैं अभी की गंदी चालों को कामयाब नहीं होने दूंगा। जिन तस्वीरों से ये ब्लैकमेल करना चाहता है, वो सारी तस्वीरें मैं आप सबको दिखाऊंगा। विद्या, इसमें आधा सच है। एक मिनट, एक बात बताओ, मिंटी तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में गई थी, क्या ये सच है या नहीं? हाँ ये सच है, लेकिन पापा बाकी की सच्चाई वो तस्वीरें बताएंगी जो तुमने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए भेजे थे। क्या तमाशा है ये सब? मैंने कहा ना कि ये खुद मेरे कमरे के अंदर आई थी। अरे लल्ला, कर लेने दे इसे जो करना है। हम भी देखते हैं कि आखिर साबित क्या करना चाहती है। मत घबरा, सांच को आंच नहीं। ये है सारे सबूत। विंध्या, विंध्या मेरी बात सुनो विंध्या, ये सब जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। क्या सच नहीं है मिस्टर अभय? आप इतने कम कपड़ों में हैं और मिंटी बल्ला आपके भाव में है। सच आपके सामने है। सीएम साहिबा का बेटा तो एक नंबर का अय्याश निकला, घरवाली भी चाहिए और बाहर वाली भी। दरवाजा क्यों बंद कर रही हो मिंटी? तुम यहाँ क्यों आई हो मिंटी? तुम्हें अलविदा कहने। क्या? हाँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हें बिंदिया के साथ जिंदगी मुबारक हो। प्यार करने लगी थी तुमसे, पर तुम्हारी जिंदगी में तो मेरे कोई जगह ही नहीं है। तो क्या करूंगी? रुक के चली जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। मैं सही फैसला लिया मिंटी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, सिर्फ बिंदिया का। हाँ, समझ गई हूँ मैं, इसलिए तो जा रही हूँ। बस जाने से पहले एक बार तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ। बस बाकी की जिंदगी बिताना आसान हो जाएगा। प्लीज मिंटी, मेरी सारी सब बकवास मत करो। अगर जीने का इतना सहारा भी नहीं दे सकते तो मर जाने दो मुझे। ये क्या कर रही हो? अलविदा अभय। शायद अगले जन्म में तुम्हारी बन पाऊं।
ये क्या कर रही हो तुम? मिंटी छोड़ो इसे। मिंटी, अभय छोड़ो प्लीज। मिंटी छोड़ो, छोड़ो मिंटी। थैंक यू। इससे एक पल के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी अगर। मिंटी, देखो मिंटी, तुमने वो प्रेगनेंसी का नाटक क्यों किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपनी जिंदगी में आगे जरूर बढ़ना। सारी बातें झूठ है बिंदिया। मिंटी खुद मेरे कमरे में आई थी ये कहने के लिए कि वो मुंबई वापस जा रही है और जाने से पहले बस एक बार गले लगना चाहती है। ओह, तो सीएम साहिबा के बेटे ने तरस खा के गले लगाया था। मैं नहीं जानता था कि कोई चुपके से फोटोज दे रहा है बिंदिया। हम श्योर कि ये फोटोज भी ये मिंटी ने खिंचवाई। देखिए इसकी हरकत। मेरी बहन को ब्लैकमेल करने के लिए पहले खुद फोटो खिंचवाई और जब मैंने पर्दाफाश कर दिया तो ये कह रहा है कि मिंटी ने फोटो खींची थी। और कितना गिरोगे यहाँ पे? आप लोग मुझे बताइए, मेरी बहन खुद की इज्जत क्यों सरेआम नीलाम करेगी? इसने फोटो खींची अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए। आप कब से चुप हैं? आप ही ने कल रात को दरवाजा खोला था ना? आप ही ने मुझे अभय के कमरे में भेजा था। बोलिए सबको। सच बोलिए सीएम साहिबा, क्या आपने अभय और मिंटी को साथ में देखा? हाँ, कल रात ये दोनों साथ में ही थे। अब तो सीएम साहिबा ने भी खुद सच कबूल कर लिया। अब आप लोग बताइए क्या करना चाहिए इस आदमी का? आपने क्या सोच कर ऐसी हरकत की थी मिस्टर अभय? आपको क्या लगा था कि सच्चाई सामने नहीं आएगी? इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अपनी बहन मिंटी की शादी अभय के साथ कराने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो अभय से सच्चा प्यार करती है। इस अभय को मिंटी के साथ शादी करनी होगी, वरना मैं दिल्ली जाके सीएम को और सीएम के परिवार को तड़ीपार करवा दूंगा। कौन करेगा शादी अगले 4 दिनों में? अगर सीएम का बेटा ये सीधा करेगा तो शहर की कौन सी लड़की सुरक्षित रहेगी? ये तो घोर कलयुग होगा मिस्टर अभय भारद्वाज। एक तरफ तो एक याददाश्त खोने वाली औरत को आप अपनी बीवी बोलते हैं और दूसरी तरफ उस लड़की से शादी से इनकार करके उसे ब्लैकमेल करते हैं। हम
हमें अपने बेटे को ही फंसाना पड़ रहा है। अब आप ऐसा नहीं करोगी तो सीएम की कुर्सी चली जाएगी। बेटा थोड़ा बदनाम हो यही अच्छा है ना, बजाय इसके कि आप बदनाम हो जाए और सीएम की कुर्सी छीन ली जाए। अब आप ये पिक्चर्स नहीं खींचती तो मैं तो चला देती आपका वीडियो रिपोर्टर्स के सामने, वही वाला जिसमें आप बिंदिया को धक्का दे रही हैं। बर्फी देवी, 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 बर्फी देवी। बिंदिया, लेके जाओ। तुम ठीक हो बिंदिया? हाँ, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही पत्थर पड़ते हैं? बिंदिया, ये वही बात बोली जो तुमने 8 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोली थी। बिंदिया याद करो, ऐसे तुम्हारे साथ पहले हो चुका है। प्लीज बिंदिया, कुछ याद आ रहा है, याद करो। हल करते हो लल्ला तुम्हारी माँ की इज्जत की फजीती हो रही और तुम इसके साथ लगे हो। अरे अगर इतनी फिक्र है इसकी तो फिर मिंटी के साथ क्यों किए? अरे कितनी बार कहूँ माँ की मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। कौन सा इल्जाम झूठा है मिस्टर भाई? इन तस्वीरों ने सब कुछ साफ साफ बयान कर दिया है। मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया कि आप इससे सवाल कर सके, क्योंकि ये आदमी हर बात को झूठी बोलता है। पूछिए आप इससे, पूछिए। बोलिए मिस्टर भाई, जवाब दीजिए। बोलिए मिस्टर अबे, बोलिए। हमें जवाब चाहिए। आप चुप क्यों हैं मिस्टर अबे? मिस्टर जवाब दीजिए। मुझे पूछना है एक सवाल। लेकिन मिंटी से। ये तुम क्या कह रही हो? मिंटी से सवाल करोगी? तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, हमारा साथ दो। हाँ रोहन, 7 सालों से आप लोगों ने मुझे पाला, मुझे संभाला, मेरा ध्यान रखा, घर में जगह दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का। पर यहाँ बात सच्चाई की है रोहन, और सब जानते हैं कि जब बात सही और गलत की होती है तो मैं हमेशा सच को चुनती हूँ। मिंटी, तो तुम्हारा कहना ये है कि जो कुछ भी इन तस्वीरों में दिख रहा है ऐसा हुआ है, और ये तस्वीरें खींची किसने? बताया तो खुद अभय ने। मतलब सेल्फी। पर ये फोटो सेल्फी जैसी तो नहीं दिख रही।
टाइमर लगाकर खींची होंगी या फिर किसी से खिंचवाई होंगी मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। कुछ भी हो सकता है। पर इन फोटोज को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुमसे ज्यादा अभय जी ब्लैकमेल हो रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि उन्होंने लगाया तुम्हें गले, क्योंकि इन फोटोज में दिख रहा है। पर तुम कह रही हो कि और भी बहुत कुछ हुआ जो कि इन तस्वीरों में नहीं दिख रहा। अगर तुम्हें किसी को ब्लैकमेल करना होगा तो वो ऐसी फोटोज नहीं खींचेगा। तो तुम्हारा कहना ये है कि अभय जी ने तुम्हें फोन करके बुलाया। कितने बजे फोन किया? तुम्हारे रिसीव्ड कॉल्स में अभय जी का नाम या नंबर कुछ तो होगा। तुम क्या अभय की वकील बन रही हो? नहीं मिंटी, बहुत छोटी सी बात है। रिपोर्टर्स को सच चाहिए। बता दो अपना फोन दिखाकर कि अभय जी ने कब फोन किया था। मुंह में रुमाल के बीन बना के डीजे में नागिन के धुन बजा के बनल दिया ये डबल। माँ